तो मेवात बेस्ड क्रिमिनल्स हैं, ये करते हैं सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन में क्या होता है कि जैसे बुजुर्ग आदमी है कोई भी, तो ये उसको बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। हनी ट्रैप टाइप से ही होता है इसमें। इसमें वो आदमी अगर उनकी बातों में आ जाए, अगर वो अगर ऑन कर लेगा, तो वो लड़की की फोटो लगा के रखते हैं बहुत सुंदर सी। अगर आदमी थोड़ा सा भी अपना आपा खो गया, तो वो उनके लूप में आ जाता है। वो उसके फिर लड़की कहने पे अपने कपड़े खोल देगा, फिर वो उसको ब्लैकमेल स्टार्ट कर देते करना। आदमी फिर शर्म के मारे ना अपने बच्चों को डिस्कस कर पाता है, ना बीवी से डिस्कस कर पाता है, ना पुलिस के पास जा पाता है। वो उनको 24 मार्च 2024 राजधानी दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले का उनका अपना आवास शमीम खान रोजा इफ्तार करने के बाद में रात का खाना खाकर नमाज पढ़कर आराम से सोए हुए थे। 11:15 बजे के आसपास उनके फोन पर एक कॉल आती है। नींद में डूबे हुए शमीम खान ने फोन उठाया, सुना और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। क्या था यह फोन कॉल, कहां से आया था? लेकिन तब शमीम खान को कहां पता था कि ये चेहरे पर उनके जो मुस्कुराहट आई है, शायद बरकतों के महीने में, इस पूरे महीने में ये आखिरी मुस्कुराहट है। इसके बाद लंबे अरसे तक, पूरे महीने शायद, उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब रहेगी और वो चिंता में, अवसाद में, दर्द में डूबे हुए होंगे। अभी 4-5 दिन पहले ही मुझे अपने दोस्त से 12,000 रुपये लेना था। हाँ, अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरा फ़ोन कोई और सुन रहा है। 24 मार्च की रात में हुआ क्या था? फोन में क्या कहा गया? मैं नींद में था और ज़्यादा नींद भी नहीं आई, थोड़ा बहुत नींद में था। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया कि आपको किसी से 12,000 रुपये लेने हैं। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। कहते उन्होंने बोला है मैं डाल रहा हूँ आपके खाते में पैसे। तो उन्होंने मेरे मोबाइल पे मैसेज के साथ आया, हाँ, कि 10,000 रुपये डाल दें। पहले 10,000 रुपये आया, हाँ। उसके बाद बोला कि 2,000 मैं और डाल रहा हूँ। तो 2,000 के बजाय मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया 20,000 का। और 20,000 का जब आया तो उन्होंने फिर फ़ोन किया कि गलती से आपके मोबाइल में, हाँ, 2,000 के बजाय 20,000 चला गया है, जो कि मुझे आप 18,000 वापस कर दें। अब मेरे मोबाइल में तो मैसेज आ चुका था। मैं तो सोच रहा था कि मेरे मोबाइल में मैसेज आया है, मगर मेरे बैलेंस में नहीं दिखा रहा था। फिर मैंने बोला यार, कहते सर्वर की प्रॉब्लम होगी, आप मेरे इस नंबर पे 18,000 डाल दो। मैंने फिर 1,000 पहले एक बार डाला, हाँ। 18,000 डाल रहा था तो नेटवर्क वो फेल आ रहा था, हाँ, फेल हो रहा था। तो फिर 1,000 डाला, फिर 7,000 डाला और फिर 10,000 डाला। 18,000 टोटल में डाल दिया। उसके बाद जब मैंने सुबह देखा कि ये तो मेरे मोबाइल में ये मैसेज तो गलत है, अकाउंट नंबर किसी और का है, मेरे मोबाइल में कैसे मैसेज आ गया? तो देख के मेरे हाथ पांव एकदम फूल गए। मुझे दरअसल शमीम खान के साथ हुई इस ठगी के पीछे साइबर क्राइम की दुनिया की तह में झांकना था और मुझे तलाश थी एक ऐसे तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर की जो साइबर ठगी के सारे नुक्तों से वाकिफ हो, अनुभवी हो, साहसी हो, कर्तव्य परायण हो, साथ ही साथ वो नागरिकों को सचेत करने के सारे नुस्खे जानता हो। और हमारी ये तलाश खत्म हुई कुलदीप शेखावत साहब, जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बदरपुर साइबर थाने के एसएचओ हैं। और फिर उन्होंने हमसे जो बातचीत की, पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे ये क्या पता ऐसी फोन कॉल के जरिए कहीं आप तो नहीं साइबर ठगों के रडार पर हैं। तो किस तरह बचा जा सकता है इससे? भारती जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साइबर क्राइम लेटेस्ट क्राइम आ गया है, जो कि सभी क्राइम्स को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। इसके अंदर क्रिमिनल को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, वो एक रूम में बैठा हुआ लोगों को चीट कर सकता है। हमारे लोगों में एक अवेयरनेस की शॉर्टेज है, अवेयरनेस की कमी है। इस वजह से वो लोग साइबर विक्टिम बन जाते हैं। सबसे पहले तो कोई भी आदमी अगर लालच करेगा, तो वो उनका फर्स्ट टारगेट होगा। जिस आदमी ने लालच किया, वो उनके टारगेट में फंस जाएगा। सर, इस लालच को थोड़ा डेवलप करें। मैं आपको बताता हूँ लालच किस टाइप से आता है। आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है, जो लेटेस्ट अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज का।
जो लोग शेयर्स में ज़्यादा डील करते हैं, पैसे को 2 दिन में डबल करना चाहते हैं, 3 दिन में डबल करना चाहते हैं, ये साइबर क्रिमिनल्स के रडार पे हैं। इनको पता है इस चीज़ का कि ये आदमी साइबर उसमें शेयर्स में पैसा लगाता है। वो उसको अप्रोच करते हैं, फेक वेबसाइट बनाते हैं, उसका फेक अकाउंट खुलवाते हैं, उससे फिर बात करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको 300% का प्रॉफ़िट होगा, 250% का प्रॉफ़िट होगा। आदमी उनकी बातों में आ जाता है, लालच में आ जाता है। वो फेक वेबसाइट डिस्प्ले करते हैं उनके जो भी स्क्रीन होता है, तो उनको लगता है कि जेन्युइन दिख रहा है और वो वर्तमान में जो शेयर मार्केट चल रहा है, उससे काफ़ी मिलता-जुलता होता है। तो आदमी उनकी बातों में आ जाते हैं, जो लोग लेकिन वो होता है फेक। वो सब फेक होता है। उसके बाद में ये कहते हैं ठीक है आप हमें 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो भी इस शेयर में लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए। आदमी उनकी बातों में आके एक बार लगा भी देता है। लगाने के बाद में वो उसको रिटर्न भी करते हैं। उसको दिखता है कि मेरा 3 लाख रुपए का 4.5 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 2 दिन में ही। आदमी उनकी बातों में आ जाता है क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है और वो उनकी बातों में लूप में आ जाते हैं। जबकि वो फिज़िकली कभी उस बंदे से मिले नहीं होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू या व्हाट्सएप कॉल ग्रुप के थ्रू ये लोग आपस में टच में आ जाते हैं कि आप शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, मैं भी शेयर ट्रेडिंग का काम करता हूँ, मैं आपको बेनिफिट दिला दूँगा। जो वर्ल्ड में नामी लोग हैं, जो शेयर मार्केट्स में डील करते हैं, उनका नाम ये लोग यूज़ करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, तो लोगों को लगता है कि जेन्युइन आदमी है। और उसके बाद में जब आदमी को लगता है कि मेरा रिफंड भी आ रहा है, तो वो फिर उसको बोलते हैं कि ठीक है अब आप लगा दो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख। जो आदमी की स्मार्ट होती है, उस हिसाब से आदमी अपना पैसा निकाल के उनकी बातों में आके लगा देता है। और उसके बाद में वो उस आदमी को जब वो निकालने की कोशिश करता है तो ब्लैंक, उसको कुछ नहीं मिल पाता है। ये वर्तमान में लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, इसमें लोग 10 लाख से लेके कई-कई करोड़ रुपए तक अपना दे देते हैं, घर-बार सब कर देते हैं और इसमें दिक्कत भी आती है बिकॉज़ इसमें जो भी ये फ्रॉडस्टर्स हैं, ये आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं। उनका पता नहीं होता है कि देश के किस कोने से बैठे हुए हैं, उनका कोई अकाउंट नहीं होता, नंबर फेक होते हैं, तो किस तरह ट्रेस करते हैं? साइबर केसेज़ के जो साइबर थाने बने हैं अपने दिसंबर 2021 में बने थे बिकॉज़ जब कोविड आया था तो साइबर बहुत बढ़ गया था। लोग घरों में रहते थे, बाहर जा नहीं पाते थे, क्राइम का ट्रेंड बदला, लोगों ने साइबर क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। साइबर क्राइम में क्या है कि जब तक आप लोग वेरीफ़ाई नहीं कर लेते हो आदमी को, अगर उसकी बातों में आके एक आदमी फ़ोन आपको कर रहा है, आपने बिना उसकी बातों में आए, बिना उसको वेरीफ़ाई किए अपना पैसा दे दिया, तो दे दिया, फिर वो पैसा नहीं आएगा। इस तरह के केसेस सर थानों में कितने आ रहे होंगे? इस टाइम तो हमारे हमारे साइबर साउथ ईस्ट के थाने के अंदर 1 जनवरी से लेके अभी तक 8,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। माय गॉड! साइबर क्राइम लेटेस्ट क्राइम है, डेली के हमारे 50, 60, 70 की एवरेज है और इसमें अलग-अलग तरह के फ्रॉड्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉड ये है इसके अंदर कि टेलीग्राम फ्रॉड अभी चल रहा था, अब लेटेस्ट स्टॉक एक्सचेंज का फ्रॉड चल रहा है, एक सेक्सटॉर्शन का है। अब अलग-अलग ग्रुप्स के लोग अलग-अलग करते हैं, जैसे मेवात बेस्ड है, जो मेवात बेस्ड क्रिमिनल्स हैं, ये करते हैं सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन में क्या होता है कि जैसे बुजुर्ग आदमी है कोई भी, तो ये उसको बात करते हैं वीडियो कॉल करते हैं। हनी ट्रैप। हनी ट्रैप टाइप से ही होता है इसमें। इसमें वो आदमी अगर उनकी बातों में आ जाए, अगर वो अगर ऑन कर लेगा, तो वो लड़की की फ़ोटो लगा के रखते हैं बहुत सुंदर सी। अगर आदमी थोड़ा-सा भी अपना आपा खो गया, तो वो उनके लूप में आ जाता है, वो उसके फिर लड़की कहने पे अपने कपड़े खोल देगा, फिर वो उसको ब्लैकमेल स्टार्ट कर देते करना। आदमी फिर शर्म के मारे ना अपने बच्चों को डिस्कस कर पाता है, ना बीवी से डिस्कस कर पाता है, ना पुलिस के पास जा पाता है। वो उनको पैसा देता चला जाता है। वो भी जानते हैं कि जब तक ये पैसा दे रहा है, जब तक इसे मैक्सिमम ले लो, बाद में तो उसको जाना पुलिस में ही है। इसमें दिक्कत ये आती है साइबर क्राइम के अंदर कि जो भी सिम कार्ड्स इश्यू होते हैं, वो सारे नॉर्थ ईस्ट के किसी दूसरे लोगों के नाम से इशूड होते हैं। जिस अकाउंट में पैसा डलवाया जाता है, वो अकाउंट किसी और के नाम से होता है। उस आदमी को पता भी नहीं होता कि उसका अकाउंट इस साइबर क्राइम में यूज़ हो रहा है। आप मेरे से सपोज़ मेरे को कॉल आई, मेरे से माँगेंगे तो मेरा जो नंबर होगा, मेरे से जब आपने अगर ले लिए 10-20 लाख रुपए, 10,000, 20,000 जो भी लेना है आपने ले लिया और आपको लगा कि अब इससे कुछ नहीं निकल सकता, तो आदमी उस सिम को तोड़ के फेंक देता है। उस इंस्ट्रूमेंट को फेंक देगा दूसरा और वही एक एविडेंस होता है पुलिस के अंदर। लेकिन हम लोग फिर उसके आईपीज़ वगैरह जनरेट करवाते हैं कि कहाँ से कॉल आई थी। वहाँ जाके लोकल इंटेलिजेंस की वजह से हम लोग इनको कई बार पकड़ भी लेते हैं। सपोज़ एक अकाउंट में गए, दूसरे अकाउंट में गए, तीसरे अकाउंट में गए, हम सारे अकाउंट होल्डर्स को चेक करते हैं। उस अकाउंट होल्डर से बात की जाती है कि तुम्हारा अकाउंट किसने खुलवाया था। फिर आदमी को कई बार पता भी होता है, कई बार नहीं पता होता है। जब पता होता है तो सीधा पकड़ लेते हैं, जब नहीं पता होता तो फिर थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं हम लोगों को। इस मतलब साइबर क्राइम में क्या लड़कियों का वो पार्टिसिपेशन ज़्यादा है या पुरुषों का? सेक्सटॉर्शन में हाँ। सेक्सटॉर्शन में सारे मेल लड़के होते हैं, वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो चलाते हैं। जो बीएफ वगैरह होती हैं, जो पॉर्न मूवीज़ होती हैं, वो चलाते हैं। आदमी सोचता है कि जेन्युइन लड़की खड़ी है, जबकि वो लड़की नहीं होती है, वो लड़के ही चलाते हैं उसको स्क्रीन रिकॉर्डर पे और जो वो आदमी हरकत करता है, वो उसके स्क्रीन रिकॉर्डर से उसका रिकॉर्ड हो जाता है। दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी आपको मिली
इतनी जानकारी हम इकट्ठा करने के लिए शायद 50 गिने पड़ते, 10 जगह चक्कर खाते, लेकिन एक ऑफिसर जो इन्हीं के बीच में बैठा हुआ है, इन्हीं पर तेज नजर बनाए हुए है, इन्हीं की नकलो हरकत को, इनकी एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए, और इस क्राइम को समाज से मिटाने के लिए किस संकल्प होकर काम कर रहा है, वहां से जानकारियां मिल सकती हैं। आखिरी सवाल सर, क्या मैसेज देंगे देश की नई पढ़ी लिखी जनरेशन को और दूसरे सभ्य नागरिकों को कि इससे बचा जा सके? भारती जी, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है, वैसे हम लोग साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एमडब्ल्यूज में, आरडब्ल्यूज में, सब लोगों को अवेयर करते हैं मैक्सिमम। साइबर क्राइम से बचने के सिर्फ 3 तरीके हैं। साइबर अवेयरनेस, जो कि हम लोग फैला रहे हैं, न्यूज़पेपर भी फैलाता है, मीडिया फैलाता है, आप लोग भी फैलाते हैं, सब लोग फैलाते हैं, लेकिन लोग उन बातों पे अमल कम करते हैं। दूसरा, शॉर्टकट में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि मैं 2 दिन में लखपति बन जाऊँ, 3 दिन में लखपति बन जाऊँ, लालच छोड़ना होगा। तीसरा, कोई भी अगर आपको अननोन लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे, और डरने की जरूरत नहीं है। लोग कहेगा कि जी मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपको अरेस्ट कर लूंगा, इतने पैसे भेज दो, कोई जरूरत नहीं है, कभी पैसे नहीं मांगती है पुलिस। अगर आपको कोई फोन आ रहा है कि जी मैं, आप तुरंत जाके अपने थाने में कंप्लेंट करेंगे, जी मुझसे फोन पे पुलिस वाला बन के बात कर रहा है, डरा रहा है। जो आदमी डर जाएगा वो पैसे दे देगा, और वो पैसे दे देगा तो उसका नुकसान है। आपको जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है कि भाई आप ये हो गया, आपकी रिकॉर्डिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, आपका फ्लैश कर देंगे, फेसबुक पे चला देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करते हैं। अगर आप डरते हो तो आप नुकसान खा जाओगे, आपको सीधा जाकर अपने थाने में कंसर्न में कंप्लेंट करना चाहिए। कुल मिला के लबोलुआब ये है कि लखपति होने के लिए इस तरह के ऑफर कभी कबूल मत करें। करोड़पति होने का शॉर्टकट रास्ता खुशहाली के बगैर अक्सर तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर देगा आपको, क्योंकि क्या पता ये ऑफर साइबर ठगों की तरफ आया हो और आप साइबर ठगों के रडार पर हो। इसलिए बाबूजी जरा बच के, बड़े कांटे हैं इस राह में।